A very pleasant good morning, dear readers. Today we are going to analyze the editorial page of 21st January. So let us start our article in detail. The title of this article is Managing the Rollout on Addressing Vaccine Hesitancy. तो जैसे कि अभी आपको पता है कि हमारा 16th ऑफ जनवरी से कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और उससे पहले इंडिया के अंदर जो दो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन से नाम नाम के साथ, तो उनको क्या मिला था, अभी इमरजेंसी यूज के लिए उनको क्या मिला था, परमिशन मिला था उनको। तो अभी फिलहाल प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर अभी हेजिटेंसी बनी हुई है। हेजिटेंसी का मतलब हो गया डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, यानी वैक्सीन को लेकर लोगों का भी विश्वास नहीं जीता जा सका है। मैनेजिंग रोल आउट का मतलब हो गया जब आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं समथिंग पब्लिकली। देखो यहां पर इंट्रोड्यूस कर लो आप, इंट्रोड्यूसिंग समथिंग पब्लिकली। जब आप किसी चीज को पब्लिकली इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोला जाता है रोल आउट करना। तो अभी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं कि इंडिया ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वैक्सीन को लगवाएंगे, लेकिन वो जो टारगेट है इंडिया कहीं ना कहीं अचीव नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि लोगों को वैक्सीन को लेकर अभी हेजिटेंसी बनी हुई है, लोगों का कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट बना हुआ है वैक्सीन को लेकर। तो इस वजह से ये चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का आर्टिकल है। लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। देखिए, नियरली अ फोर्टनाइट after it won approval for Covaxin under restricted emergency use। अब ये जो इट यूज किया गया है, ये किया गया है कोवैक्सिन के लिए। कोवैक्सिन जो मतलब किसने बनाया, उसको भारत इन्फोटेक ने बनाया है। तो ये जो इट यूज किया गया है, मतलब भारत इन्फोटेक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए यूज किया गया है। नियरली अ फोर्टनाइट यानी 15 दिन के आसपास का टाइम हो गया है। इट वॉन अप्रूवल फॉर कोवैक्सिन अंडर रिस्ट्रिक्टेड यूज इमरजेंसी, यानी भारत इन्फोटेक ने अपनी वैक्सीन है कोवैक्सिन के नाम से, तो उसके लिए उसने क्या मांगा था, इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मांगी थी और उसको परमिशन मिल गई। हैज फॉर्मली इन्फॉर्म्ड एंड फाइनली भारत इन्फोटेक ने इन्फॉर्म किया है, यानी सभी को नोटिस किया है, सूचित किया है वाया इट्स वेबसाइट के, यानी उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ नोटिफिकेशन डाले हैं, लोगों को इन्फॉर्म किया है अपनी वैक्सीन को लेकर, उसकी एफिकेसी को लेकर, उसके प्रिकॉशंस को लेकर। तो उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रिकॉशनरी कह सकते हैं, प्रिकॉशनरी सजेशंस या रिकमेंडेशंस डाले हैं। तो है क्या, देखते हैं। दैट द वैक्सीन इज इनएडवाइजेबल इन दोज विद अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, फीवर एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो कहीं ना कहीं जो कोवैक्सीन है, भारत इन्फोटेक है, उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या इंस्ट्रक्शंस डाली है, क्या प्रिकॉशंस डाले हैं कि ये जो वैक्सीन है उन लोगों के लिए इनएडवाइजेबल है। इनएडवाइजेबल का मतलब नॉट रिकमेंडेड, यानी उन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लेनी है। किन को नहीं लेनी है? जिनका कोई एलर्जी हिस्ट्री है, यानी जिनको कोई हिस्ट्री के अंदर यानी पीछे कोई एलर्जी का प्रॉब्लम रहा है, फीवर रहा है, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर ट्रबल यानी ब्लीडिंग का कोई इश्यू रहा है। तो उन उन लोगों को, उन कैंडिडेट्स को कोवैक्सिन को लेने से मना किया है, क्योंकि उनके साथ हो सकता है उनको एडवर्स जो इफेक्ट्स है उसका सामना करना पड़े। तो इसलिए भारत इन्फोटेक ने ये पब्लिकली अभी वेबसाइट पे डाल दिया है। दोज ऑन मेडिकेशन जो दवाई मतलब जो मेडिसिन के ऊपर चल रहे हैं, कुछ लोगों की दवाई वगैरह चल रही है। ऑन ब्लड थिनर क्या होता है, देखो नॉर्मली जब ब्लड जब आपका बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसको पतला करने के लिए क्या किया जाता है, थिनर्स की मतलब ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है। अ मेडिसिन विच थिन्स द ब्लड, जो ब्लड को क्या करती है, पतला करने का काम करती है। तो साथ के साथ भारत इन्फोटेक ने उन लोगों को भी प्रिकॉशनरी सजेशंस दिए हैं कि जो लोग मेडिकल यानी मेडिकेशन के ऊपर है, जिनकी कुछ मेडिसिन वगैरह चल रही है, जो ब्लड थिनर्स मेडिसिन ले रहे हैं, या जिनका हुज इम्यूनिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, हैव आल्सो बीन टोल्ड,
और जिन लोगों का जो इम्यून है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, कॉम्प्रोमाइज का मतलब हो गया एक्सपोज और मेक लाइबल टू डेंजर, यानी कहीं ना कहीं उनका इम्यून क्या है, बहुत ज्यादा वीक है, उन लोगों को भी भारत इन्फोटेक ने बोला है कि आप इस वैक्सीन को ना लें, नॉट टू टेक द वैक्सीन, यानी उनको क्या बोला है, ये वैक्सीन ना लें। दिस इज अलोंग विद अ रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मीनिंग होता है सजेशन, दैट द वैक्सीन इज नॉट टू बी गिवन टू द प्रेग्नेंट, साथ के साथ ये बताया गया जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी वैक्सीन नहीं लेनी, उन्होंने इस बात की भी सलाह दी है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी वैक्सीन को ना ले। और लैक्टेटिंग, लैक्टेटिंग का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब जो महिला बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी क्या करना चाहिए, उनको भी ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। तो फाइनली भारत इन्फोटेक ने अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रिकॉशनरी सजेशंस डाले हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि ये जो कैटेगरी के जो लोग हैं इनको इनएडवाइजेबल है, यानी इनको नॉट रिकमेंडेड, इन लोगों को वैक्सीन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर वो लेंगे तो शायद उनको एडवर्स इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सके। चलो इसके कुछ ग्रामर रूल्स को देखते हैं। देखिए आफ्टर, अब बात यहां पे क्या है, जनरली अगर मैं बात करता हूं पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में हम आफ्टर के बाद हमेशा ही वी टू यूज करते हैं। तो आप यहां पे देखो ये इट वैसे यूज किया है, भारत इन्फोटेक के लिए यूज किया गया है, और पास्ट परफेक्ट के अंदर आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो वी टू लेता है आपका, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉन यूज किया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, भारत बायोटेक हैज फॉर्मली इन्फॉर्म्ड, अब ये वाला जो हैज इन्फॉर्म्ड ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज या हैव आता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हैज इसलिए आया क्योंकि भारत इन्फोटेक आपका सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हैज आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमने यूज की है इन्फॉर्म्ड। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्यून हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। देखो अब हुज इम्यून हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, पैसिव में हम क्या यूज करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस जो है वो वैसे है प्रेजेंट परफेक्ट का, अब प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या यूज करते हैं, हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है बी का थर्ड फॉर्म बनता है बीन, तो इसलिए यहाँ पर हैज बीन बना है, क्योंकि इम्यूनिटी है वो क्या है सिंगुलर, तो इसलिए हमने हैज बीन यूज किया है। इम्यूनिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, तो V3 हमने यहाँ पे यूज कर लिया। हैव ऑल्सो बीन टोल्ड, अब देखो यहाँ पर इम्यूनिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, ये जो हैज बीन लगा है वो इम्यूनिटी के लिए लगा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है हैव ऑल्सो बीन टोल्ड, किन की बात चल रही है, मतलब उन लोगों की बात चल रही है दोज ऑन मेडिकेशन और ब्लड थिनर्स have been told, मतलब those on medication और blood thinners have also been told, और ये स्ट्रक्चर भी किसका आपका पैसिव का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, दोज आप प्लूरल हो गया, तो इस वजह से हमने यहाँ पर हैव यूज कर लिया, और पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म आप यूज करते ही हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, ये भी पैसिव का स्ट्रक्चर है आपका, ये हो गया आपका इन्फिनेटिव, क्या है इन्फिनेटिव। तो जनरली हम इन्फिनेटिव को कैसे यूज करते हैं, 2 + V1 यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर पैसिव डाल देंगे तो यहाँ पे 2 के बाद हम बी डाल देंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म भी यूज कर देंगे हम। तो देखिए आप इस स्ट्रक्चर को टू बी गिवन हो गया, ठीक है, टू बी गिवन, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है इन्फिनेटिव के केस के अंदर। आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि आप इसको समझ पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। A similar set of restrictions has been given to the prospective recipient of Covishield 2. अभी तो वैक्सीन कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, कोवैक्सीन दी जा रही है, अभी तो कोवैक्सीन दी जा रही है, ठीक है। लेकिन इसी तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस की अगर मैं बात करूं, लिमिटेशंस, सेम तरह की जो लिमिटेशंस हैं वो दूसरी जो आपकी वैक्सीन है जिसका नाम कोविशील्ड है उसके साथ भी इसी तरह की कुछ लिमिटेशंस हैं, और उनके रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिव का मतलब हो गया पोटेंशियल आने वाला, रेसिपिएंट का मतलब हो गया द वन हु रिसीव समथिंग, यानी जो वो लोग जो इस वैक्सीन को लेने वाले हैं उनको भी उनकी लिमिटेशंस के बारे में
उस पर्टिकुलर कोविशील्ड वैक्सीन की लिमिटेशन के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है। द वैक्सीन नाउ अवेलेबल इन ग्रेट नंबर्स। अभी वैक्सीन है वो बहुत नंबर्स में अवेलेबल है, यानी काफी ह्यूज हमारे पास क्वांटिटी है उसकी। एंड डेवलप्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए, कोवैक्सीन से वो भारत इन्फोटेक ने किया है, और जो कोविशील्ड है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसने क्या किया, उसको डेवलप किया है। ऑर्डिनरी फैक्ट शीट एज वेल एज प्रोडक्ट इंसर्ट। नॉर्मली अगर आपने देखा होगा, जब कोई भी वैक्सीन आप लेकर आते हो या कोई भी मेडिकल कोई टैबलेट लेते हो, कोई कोई भी कोई शीशी वगैरह लेते हो, तो जनरली उसके ऊपर कुछ प्रिकॉशनरी इंस्ट्रक्शन दी होती है और साथ के साथ एक एक नोट होता है, ठीक है। तो वही नोट की बात कर रहे हैं। देखो, ordinarily a fact sheet as well as product insert, and not that accompanies, एक वो ऐसा नोट क्या करता है जो accompanies करता है, together with, अपने साथ लेकर आता है, every vial of vaccines is mandatory formality। कहने का मतलब ये है कि हर वैक्सीन के साथ उनको जो प्रिकॉशनरी जो इंस्ट्रक्शंस है उस वाइल के साथ, वाइल का मतलब क्या हो गया, देखिए वाइल होता है एम्पोल, एम्पोल का मतलब होता है जो शीशी होती है छोटी सी, मेडिसिन ड्रग्स के लिए होती है, उसके लिए, यानी उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, वो एक नोट लगाना होगा जो प्रिकॉशनरी होगा कि किनको लेना है किनको नहीं लेना है, जिससे कि सभी इस बात को जान सके किसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या रहेंगे। और ये जो नोट है, प्रिकॉशनरी जो नोट है, वो मैंडेटरी रहेगा सभी के, सभी मतलब सभी के लिए कंपल्सरी रहेगा। जितने भी आप जो मेडिक वाइल्स को वाइल हैं जो जिनको आप सेल करते हो, उन सभी के अंदर आपको ये डालना होगा। हाउएवर द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टू वैक्सीन्स आर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जिस सर्कमस्टांसेस में अब ये दो वैक्सीन है, कौन सी, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड की बात कर रहे हैं मैं, आर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड। एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब हो गया गिवन या प्रोवाइडेड। जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये दोनों वैक्सीन दी जा रही है इंडिया के अंदर, इम्ब्यूज, इम्ब्यूज का मतलब होता है रिप्लेनिशेस, भर देना, भर देना इसका मतलब होता है रिप्लेनिशेस, यानी इंडिया को क्या कर देती है, भर देती है विद एन मैग्निफाइड सिग्निफिकेंट। मैग्निफाइड का मतलब होगा ह्यूज, सिग्निफिकेंस का मतलब होगा इंपॉर्टेंस, यानी जिन सर्कमस्टांसेस में ये जो वैक्सीन दी जा रही है वो इंडिया को इसकी इंपॉर्टेंस में, मतलब कहीं ना कहीं इन वैक्सीन की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा थे, ठीक है, जो इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्टेड हुए कोविड से। तो इन सर्कमस्टांसेस में ये जो दो वैक्सीन है इनकी इंपॉर्टेंस यानी मैग्निफिकेंस है, जो मैग्निफाइड का मतलब ह्यूज हो गया, सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया इनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कोवैक्सीन हैज बीन रोल्ड आउट विद द इनसफिशिएंट एविडेंस ऑफ इट्स एफिकेसी। मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि जो थर्ड फेज होना था, तो थर्ड फेज का ट्रायल होना था कोवैक्सीन के लिए, वो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो उसका कोई डाटा उनके पास, कोई सफिशिएंट डाटा ही नहीं था उनके पास, तो इसकी एफिकेसी को हम पता ही नहीं कर सकते कि वो कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, और वेदर इट इज एक्चुअली प्रोटेक्टिव और नॉट। मतलब हमें इस बात का पता ही नहीं है क्योंकि थर्ड फेज का जो ट्रायल था कोवैक्सीन का वो हुआ नहीं, जिससे कि उसकी एफिकेसी यानी इफेक्टिवनेस का पता ही नहीं है कि वो उसका जो इफेक्टिवनेस कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। हैज बीन रोल आउट का मतलब हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके कुछ ग्रामर रूल्स की बात कर लेते हैं, देखते हैं। आज के टॉपिक में ग्रामर रूल्स बहुत ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, अ सिमिलर सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन गिवन, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज यूज किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हो गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर दिया है, अ सेट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, अ सेट ऑफ, तो जिसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो इसलिए हैज हो गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर ये हटा देता, ये बोलता सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस, सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस, तो फिर हम यहाँ पे प्लूरल यूज करते क्योंकि अब ये प्लूरल ट्रीट किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ है, तो इसलिए हम इसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए हैज बीन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हो गया ये। अब देखो यहाँ पर अ नॉट दैट अकम्पनीज, अब नोट ये जो दैट है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन से आगे वाला जो वर्ड होता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है। जो एंटीसीडेंट होता है
यानी रिलेटिव प्रोनाउन से आगे जो नाउन या प्रोनाउन दिया है वो आपका एंटीसीडेंट होता है, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से होती है, और नॉट सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पे कंपनीज यूज किया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, टू वैक्सीन आर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव का है ये आपका, क्योंकि टू वैक्सीन की अगर हम बात करें तो प्लूरल है तो इसलिए हमने यहाँ पे आर लगा दिया। अब पैसिव का स्ट्रक्चर होता है बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर तो आईएनजी भी हमें लगानी पड़ेगी, तो बी के साथ ही आईएनजी लगाकर हम इसको बीइंग कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ ही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया ये। इसके बाद हम देखें, को वैक्सीन हैज बीन रोल्ड आउट। ये जो स्ट्रक्चर है ये भी पैसिव का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में आप जनरली आप हैज या हैव यूज कर लेते हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, लेकिन ये पैसिव का स्ट्रक्चर है तो पैसिव में बी भी आएगा, और हैज और हैव के बाद ऑब्वियस सी बात है बी का थर्ड फॉर्म बीन लगाना पड़ेगा, तो इसलिए पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम। The vaccine has been so far made available to healthcare, sanitation workers and other frontline staff। देखो फिलहाल जो वैक्सीन दी जा रही है वो किनको दी जा रही है, किनके लिए अवेलेबल की गई है, जो हेल्थ केयर में जुड़े हुए हैं, जो सैनिटेशन वर्कर हैं, सैनिटेशन मतलब सफाई वगैरह के जो काम करते हैं, क्लीन एंड कंडूसिव टू हेल्थ, मतलब जो सैनिटेशन मतलब सफाई वगैरह के काम में जुड़े हुए हैं, या फ्रंट स्टाफ, फ्रंट लाइन स्टाफ, दोज हु कम इन फ्रंट लाइन। ठीक है, मतलब जो आगे बढ़कर मतलब काम कर रहे हैं सबसे ज्यादा, उन लोगों के लिए क्या भी वैक्सीन को अवेलेबल किया गया है। Who do not have a choice, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। Who do not have a choice in the vaccine being administrated, क्योंकि उनको तो वैक्सीन दी ही जाएगी। देखिए, इफ यू वांट टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ जनरल पब्लिक, सो फर्स्ट हेल्थ वर्कर दे विल हाउ टू गेट द वैक्सीन। अगर नॉर्मली अगर भी लोगों का विश्वास को जीतना है तो सबसे पहले जो मेडिकल के अंदर जो लोग डील करते हैं उनको वैक्सीन दिया जाएगा। अगर वो वैक्सीन को ले रहे हैं तभी तो लोगों का कॉन्फिडेंस जीता जाएगा। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सबसे पहले उन्हीं को क्या किया जा रहा है, उन्हीं को सबसे पहले वैक्सीन की क्या दी जा रही है, डोज दी जा रही है। बट कैन डिसाइड नॉट टू बी इनोक्यूलेटेड। देखो इनोक्यूलेटेड का मतलब होता है, इनोक्यूलेटेड मींस टू बी इंजेक्टेड। देखिए अब नॉर्मली हु डू नॉट हैव अ चॉइस, उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है ना इन द वैक्सीन बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड, क्योंकि जो वैक्सीन को दी जा रही है, बट कैन डिसाइड नॉट टू बी इनोक्यूलेटेड। देखिए अब है क्या, बट कैन डिसाइड, लेकिन वो इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंजेक्शन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फिलहाल ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो कोवैक्सीन को ही ले पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आप उसी वैक्सीन को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उसी वैक्सीन का रोल आउट हुआ है और उसी वैक्सीन को क्या किया जा रहा है, अभी एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, दिया जा रहा है। मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस वैक्सीन को लेने के अलावा। लेकिन अगर आप बट कैन डिसाइड नॉट टू बी इनोक्यूलेटेड, बट कैन डिसाइड नॉट टू बी इनोक्यूलेटेड का मतलब हो गया, लेकिन उनके पास अगर वो नहीं चाहते हैं वैक्सीन को लेना तो ऑब्वियस सी बात है वो मना कर सकते हैं, लेकिन अगर वैक्सीन लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली सी बात है कोवैक्सीन ही उनको मिलने वाला है। 9 states according to the data provided by the health ministry, अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने 9 स्टेट्स के डाटा को क्या क्या रिवील किया है, have rates of over 70। तो 9% जो स्टेट्स हैं वहां पर जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो 70% ही अभी सक्सेसफुल हो पाया है, एंड 3 स्टेट्स लेस देन 40, और 3 स्टेट में 40% ही हो पाए, एंड मोर देन हाफ स्टेट्स, और आधे से ज्यादा स्टेट्स के अंदर समवेयर इन द मिडल, यानी कहीं ना कहीं 50% के आसपास रहा है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर। While India has given jab to the nearly 7,86,000 of course of those eligible, ओके वाइल जबकि इंडिया ने क्या किया अभी, गिवन जैब का मतलब होता है टू पुश करना, लेकिन फिलहाल इंडिया ने क्या किया अभी 7,86,000 लोगों को पुश दिया है, मतलब कहने का मतलब उनको अभी क्या किया, उनको अभी वैक्सीन देने का उनका एक प्रपोजल है जो कि वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल का मतलब इंटाइटल्ड है, सबसे पहले वो इतने लोगों को क्या करने वाले हैं, वैक्सीन देने वाले हैं। इट इज फार शॉर्ट ऑफ द टारगेट ऑफ 1.4 मिलियन। अभी इंडिया का जो टारगेट है 1.4 मिलियन जो कैंडिडेट्स है उनको वैक्सीन देना है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें
7,86,000। तो ये बहुत ही कम अभी एक नंबर है कंपेयर टू 1.4 मिलियन। तो उसके मुताबिक तो ये बहुत ही कम आंकड़ा है। चलो इसको कुछ ग्रामर की बात कर लेते हैं। देखें, हैव बीन सो फार मेड, अब ये भी आपका पैसिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए पैसिव, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, वही मैंने अभी आपको 2-3 बार आपको एक्सप्लेन किया, सेम वही पैसिव का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हु, और उससे पहले आपका एंटीसीडेंट आ गया स्टाफ। स्टाफ प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर हमने डू नॉट यूज किया है। अब यहाँ सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे डज नॉट यूज करते। अब ये जो है बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका जीरेंड का। देखिए, जब जीरेंड के साथ आप आईएनजी लगा, जीरेंड के साथ अगर पैसिव बनाते हैं तो बीइंग प्लस V3 बनता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, ही डिसलाइक्स बीइंग इंसल्टेड, ही डिसलाइक बीइंग इंसल्टेड। तो यहाँ पे देखिए, अब इंसल्टेड V3 हो गया। और जीरेंड में हम V1, जीरेंड के अंदर हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी यूज करते हैं। जीरेंड होता ही क्या है, V1 के साथ जब आईएनजी लगा देते हो, पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो इसलिए बीइंग बन गया है और इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाती है। तो यहाँ पर भी हमने कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, जीरेंड के स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। जीरेंड पैसिव में हमने इसको स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। एंड बट कैन डिसाइड नॉट टू बी इनोक्यूलेटेड। इनोक्यूलेटेड का मीनिंग हो गया इंजेक्टेड करना, वही। अब यहाँ पर जो हमने फॉलो किया स्ट्रक्चर, वो इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। जनरली इन्फिनेटिव होता है 2+V1 होता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर पैसिव डाल दोगे तो यहाँ पे बी भी आ जाएगा आपका, ठीक है। 2B+V3 हो जाता है फिर आपका, ये इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है। अब ये इंडिया हैज गिवन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। इंडिया सिंगुलर है तो हमने हैज यूज कर लिया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, ठीक है। चलो मूव कर दे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इट इज सर्टेनली अर्ली डेज, मतलब अभी ये बात बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। एंड प्रिज्यूमली देयर विल बी एक्सेलरेशन इन द डेज अहेड। प्रिज्यूमली का मतलब होता है पॉसिबली, संभवतः, मतलब आने वाला जो टाइम होगा उसमें डेफिनेटली जो होगा एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अभी नंबर ऑफ जो अगर बात करते कैंडिडेट्स हु आर गेटिंग वैक्सीन, इट्स वेरी लो। मतलब वो बहुत, अगर हम बात करें परसेंटाइल अगर बात करते हैं हम, थोड़ा ही लोग परसेंटेज है जो कि वैक्सीन को ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये एक्सेलरेट जरूर करेगा, यानी कहीं ना कहीं इसमें हाइक होगा, राइज होगा, इसके अंदर बढ़ावा जरूर होगा, कहीं ना कहीं जो रेट है वो बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। However, the government is yet to explain, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट को क्या है ये बात एक्सप्लेन करनी, अभी भी गवर्नमेंट को ये बात एक्सप्लेन करनी जरूरी है। यानी अभी भी गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया है। क्या नहीं एक्सप्लेन किया है? बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द स्टेट्स, मतलब जो स्टेट से, जो अभी स्टेट के अंदर जिन लोगों को अभी वैक्सीनेशन किया गया है, वहां से उसको क्या फीडबैक मिला है, और ये जो फीडबैक है वो डेफिनेटली सी बात है जनरल पब्लिक को रिवील करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। व्हाई द वैक्सीन द सिंगल मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट ऑफ 2021। अब पूरी की पूरी दुनिया और खासतौर पे इंडिया ने पूरे साल 2020 के अंदर वेट किया है। क्या वेट किया है कि कब कोविड की वैक्सीन आएगी, और मोस्ट अवेटेड वैक्सीन थी ये। हैज नॉट सीन इंथ्यूजियास्टिक क्यूज। जैसे इंथ्यूजियास्टिक का मतलब ऐसे जोशीला होता है, क्यू का मतलब लाइन होता है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अ रश ऑफ द पीपल, मतलब मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट था ये तो, लेकिन लोगों की क्या है अभी भीड़ क्यों नहीं जुटी फिर? तो सबसे बड़ा क्यों नहीं जुटी वो, बिकॉज जो कोवैक्सीन है उसका थर्ड फेज का ट्रायल ही नहीं हुआ, उसकी एफिकेसी का ही नहीं पता है कि वो कितनी इफेक्टिव है, जिसकी वजह से लोगों में अभी डिस्ट्रस्ट बना हुआ, हेजिटेंसी बनी हुई है वैक्सीन को लेकर। और यही वजह है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा इंथ्यूजियास्टिक क्यू की, बहुत ज्यादा भीड़ की, हम क्या कर रहे थे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो देखने को नहीं मिली है। दिस इन स्पाइट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स अंडरलाइन का मीनिंग हो गया हाईलाइटिंग that adverse events following vaccination have been negligibly। देखें, अब जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स है, ऑफिशियल्स का मतलब जो उसके पर्सनल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो क्या करें, इस बात को हाईलाइट करें, इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जो कोवैक्सीन है उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स है ना, जो उसके अपोजिट इफेक्ट्स हैं और जो इल इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा नहीं है,
नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। एक्सेंचुएटिंग, एक्सेंचुएट का मतलब होता है emphasizing द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट, और वो किस बात को, मतलब वो सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर एम्फोसाइज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बात बोला कि जो वैक्सीनेशन है उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स है बहुत कम है, और वो किस चीज के ऊपर एम्फोसाइज कर रहे हैं, सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, एम्फोसाइज कर रहे हैं। सॉरी। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, विल बी एक्सेलरेशन, देखो ये हो गया आपका फ्यूचर। फ्यूचर अगर बात करता हूं, फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया आपका, फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, ठीक है। ये फ्यूचर इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है। हैज नॉट सीन, ये हमने यूज किया है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो किया है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। अब यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं हम, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। देखिए ये प्रेपोजिशन आपकी इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, और जनरली होता क्या है, देखो इन स्पाइट जो होता है वो अपने साथ ऑफ लेकर आता है, लेकिन डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं आता है। अब एरर देने वाला क्या करता है, डिस्पाइट के साथ भी ऑफ लगाकर देता है, जो कि आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इन स्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर आता है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं आता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हॉस्पिटल्स हैव बिगन इंटरनल कैंपेन्स exhorting senior officers to get a shot to build confidence। अब जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भी अपना कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। एक्सोर्टिंग का मतलब हो गया इंस्पायरिंग सीनियर डॉक्टर्स टू गेट अ शॉट। तो हॉस्पिटल ने सबसे पहले सीनियर डॉक्टर्स को बोला कि भाई आप लोग लो सबसे पहले, तो डोज आप लो, वैक्सीन को आप लो सबसे पहले, क्योंकि अगर वो लेंगे तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, किनका, आम जनता का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, राइट। And officials in the highest government offices say that not opting for a vaccine, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात है, इन द हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेस से दैट नॉट ऑप्टिंग फॉर ए वैक्सीन। और मतलब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मतलब डॉक्टर्स को तो बोल दिया कि आप लोगों को लेना पड़ेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या किया, ऑप्टिंग फॉर नॉट ऑप्टिंग फॉर ए वैक्सीन, उन्होंने वैक्सीन लेने से मना कर दिया है। व्हेन वन इज अवेलेबल, क्योंकि अभी वैक्सीन तो एक ही अवेलेबल है हमारे पास, कोवैक्सीन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं, उनको इंस्पायर किया गया इस बात के लिए कि सबसे पहले आप क्या लो, वैक्सीन को लो, जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको भी ये बात बोली गई, लेकिन नॉट ऑप्टिंग फॉर ए वैक्सीन, लेकिन वहां से क्या हुआ, उन्होंने वैक्सीन लेने से मना किया है। व्हेन वन इज अवेलेबल, अमाउंट टू इक्वल, और अगर वो वैक्सीन नहीं लेंगे, अमाउंट टू इक्वल का मतलब, अमाउंट टू का मतलब हो गया इक्वल टू, और अगर वैक्सीन नहीं लेंगे वो इस अमाउंट टू डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन का मतलब होता है विलफुल नेग्लिजेंस, जानबूझकर कोई गड़बड़ करना इन ड्यूटीज। अगर वो इस नहीं लेंगे इसको, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वैक्सीन को नहीं लेंगे, तो इस बात को माना जाएगा कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं किया, वो अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट रहे हैं, विलफुल यानी जानबूझकर। द अडॉप्शन ट्रेंड इज अनसरप्राइजिंग। देखिए अडॉप्शन मतलब वैक्सीन को जो अडॉप्ट करने का जो ट्रेंड बना हुआ है वो अनसरप्राइजिंग है। मतलब कहीं अनसरप्राइजिंग का मतलब प्रिडिक्टेबल है, पहले ही पता था। लोग इस वैक्सीन को लेकर मतलब ज्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लोगों में क्या बना हुआ था, हेजिटेंसी बनी हुई थी, और जिसकी वजह से ये पहले क्या था, प्रिडिक्टेबल था कि वैक्सीन को लेकर मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा भीड़ आ जाएगी, तो लोगों का डिस्ट्रस्ट बना हुआ है वैक्सीन को लेकर, और ये जो ट्रेंड है वो पहले ही प्रिडिक्टेबल था, इस बात का अंदाजा पहले ही था। द मेडिकली लिटरेट, यानी मेडिकली लिटरेट का मतलब पढ़े लिखे कह सकते हैं आप, नॉलेजेबल, जिनको मेडिकल का कुछ पता है, जिनको मेडिकल टर्म्स का पता है। एज मेनी रेसिपिएंट्स आर, जो वैक्सीन को लेने वाले हैं, रियलाइज, वो इस बात को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, रियलाइज करते हैं दैट डिफरेंस बिटवीन अ वैक्सीन बीइंग सेफ एंड एफिकेशियस। देखिए जो मेडिकल के बारे में जिनका नॉलेज है, यानी जो मेडिकल स्टडी कर चुके हैं या मेडिकल के बारे में जिनका कुछ ज्ञान है, वो इस बात को जानते हैं कि भाई एक वैक्सीन का सेफ होना और एक वैक्सीन का एफिकेशियस होना, एफिकेशियस का मतलब इफेक्टिव होना, ठीक है, दोनों में फर्क है। एक तो सेफ है,
ठीक है, और एक इफेक्टिव है। तो वो इस बात को जानते हैं, जिसकी वजह से वो इस बात के लिए इंस्पायर ही नहीं हो रहे हैं कि उनको वैक्सीन को लेना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्क है। चलो इसको ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब देखिए, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हॉस्पिटल्स क्या प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव यूज किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं, टू गेट, टू बिल्ड, ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया आपका, क्योंकि 2+V1 हम इन्फिनेटिव में यूज कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं बिटवीन, तो बिटवीन कहां पे यूज करते हैं? बिटवीन जब आप दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन यानी चॉइस करते हो, तो वहां पर हम बिटवीन, जब बिटवीन यानी टू की जब बात करते हैं वहां बिटवीन यूज कर लेते हैं। देखिए आप, साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं, ये जो रिलाइज है, ये रिलाइज यूज किया गया इनके लिए। द मेडिकली लिटरेट यानी पढ़े लिखे की बात चल रही है, प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, रिलाइज यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। मोर ओवर डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन न्यू केसेस एज वेल एज द नॉलेज। हालांकि अगर बात करते हैं कोरोना के जो केसेस है उसमें डिक्लाइन है, यानी डिक्लाइन का मतलब स्लंपिंग है, स्लंपिंग का मतलब गिरावट है, न्यू केसेस कम आ रहे हैं, एज वेल एज नॉलेज। हालांकि जो लोगों की नॉलेज की बात कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, वो भी बहुत कम है। दैट एन एरे ऑफ वैक्सीन, एरे की अगर मैं बात करता हूं, इसका मतलब होता है अ सीरीज ऑफ वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मंथ्स अहेड। मतलब बहुत सारी अगर बात करता हूं तो क्या है, अभी वैक्सीन और भी आने वाली है, सीरीज ऑफ वैक्सीन कह सकते हैं। आगे आने वाले महीनों के अंदर वैक्सीन और भी आएगी, फर्दर कंट्रीब्यूट टू द टेम्परेरी हेजिटेंसी। और मतलब आगे और भी वैक्सीन आएगी, लेकिन लोगों का जो हेजिटेंसी बना हुआ है उसमें वो और भी ज्यादा ऐड कर देगी। कहीं ना कहीं लोगों का जो जो हेजिटेंसी और भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वो? बिकॉज थर्ड फेज का जो ट्रायल होना था वो हुआ नहीं, जिसकी वजह से लोगों को वैक्सीन को लेकर अभी हेजिटेंसी बना हुआ है, डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये हेजिटेंसी और भी ज्यादा बढ़ जाए। अ वे फॉरवर्ड फॉर द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने की जरूरत है। इज टू मॉनिटर, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है उनका मॉनिटर करना चाहिए। मॉनिटर का मतलब उनकी उनकी कंडीशन को इवेलुएट करना चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए, रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। एंड बी फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब वो 15 दिन के अंदर वो क्या करें, वो रिपोर्ट को तैयार करें विद द चैलेंजेस इट्स फेस, विद द चैलेंजिंग इट्स फेसिंग। और मतलब गवर्नमेंट क्या करे, इस तरह के चैलेंजेस फेस कर रही है, तो मतलब इस चैलेंजेस को हटाने के लिए, इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए, रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए किन लोगों की, जिन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, और लोगों को हमें ऑथेंटिक डाटा रिवील करना होगा। लोगों को हमें रियल डाटा बताना होगा कि इसकी कितनी एफिकेसी है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है, और किस तरह के हमें प्रिकॉशनरी हमें सजेशन लेने की जरूरत है। देयर ऑल्सो बी ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, और साथ के साथ एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन आप मतलब असिस्टेंस होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में सहयोग होना चाहिए, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। और सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। ऑन शेयरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, पब्लिसाइजिंग रीजन फॉर इस हेजिटेंसी, और साथ के साथ गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। किस बात को लेकर? उनको शेयर करना चाहिए डाटा को। इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब इंक्वायरिंग, पब्लिसाइजिंग का मतलब हो गया मेकिंग समथिंग अवेलेबल पब्लिकली। तो क्यों लोग क्या करें, रीजंस क्या है लोगों की हेजिटेंसी का? इन्वेस्टिगेटिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, डाटा ऑथेंटिसिटी हो गया। मतलब जो जिस तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो स्टेट और गवर्नमेंट को मिलकर उन उन उनके रीजन जानने की बात करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को दूर करना चाहिए, और लोगों को वैक्सीन की ऑथेंटिसिटी के बारे में बताना चाहिए, जो उसका रियल एफिकेसी है वो बताना चाहिए। जिन लोगों को वैक्सीन मिली है उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं वो पब्लिकली शेयर करना चाहिए, जिससे कि लोगों के कॉन्फिडेंस को जीता जा सके। और जो अभी डिस्ट्रस्ट की सिचुएशन बनी हुई है कोवैक्सीन को लेकर और कोविड की जो वैक्सीन को लेकर, तो उस मिसट्रस्ट को, डिस्ट्रस्ट को हम दूर कर सके, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर कर सके कि वो वैक्सीन को ले। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। डिक्लाइनिंग ट्रेंड, देखो ट्रेंड हो गया आपका नाउन, और डिक्लाइनिंग है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं टू इंस्पायर,
ये भी आपका हो गया इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव हो गया, 2 + V1 वो वाला केस ही हो गया। टू मॉनिटर, ये भी आपका इन्फिनिटिव ही हो गया है। ऑन, देखो ऑन होता है प्रेपोजिशन, और जनरली हम प्रेपोजिशन के बाद हम जीरेंड यूज करते हैं, यानी V1 + ing यूज कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो शेयरिंग हमने यूज किया है, इन्वेस्टिगेटिंग हमने यूज किया, पब्लिशाइजिंग हमने यूज किया है। तो ये सारे के सारे जीरेंड के ही एग्जांपल्स है, क्योंकि जनरली प्रेपोजिशन के बाद हम जीरेंड यूज करते हैं। So this is all about from this article. So I truly believe I simplify this article for you all. So thanks for watching. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Bye bye. Take care and have a nice day.